गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल RCM02 में हमने आपको एक मैथ की बेसिक क्लास पढ़ा दी है जिसमें आपको जोड़ना सिखाया था। आज हमारी मैथ की बेसिक क्लास की दूसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों के पहली क्लास समझ आई होगी और जो बच्चे इस क्लास में नए जुड़ रहे हैं वो पहली क्लास से शुरू करें, डायरेक्ट दूसरी क्लास में ना आए क्योंकि उनके समझ नहीं आएगा। इस वजह से पहली क्लास कंप्लीट करें, उसके बाद दूसरी क्लास में आए। ठीक है बच्चों, तो हमने कल आपको घर के लिए 3 क्वेश्चन दिए थे जिनमें से आप उनको करके लाए होंगे। जो बच्चे इनको कर लाए वो अपना मिलान करें और जिन बच्चों से हुए नहीं है वो बच्चे आगे देखें और ध्यान दें। हम पहली क्लास जो हमने पढ़ाई थी उसको कंप्लीट 3 सवालों में दोबारा रिपीट करेंगे, आगे ध्यान दें अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन था 9 में 2 जोड़ने थे। 9 में 2 जोड़ने थे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में जोड़ने कितना है हमें, 2। उसके बाद 2 लाइनें खींचो। टोटल कितनी लाइनें हो गई, काउंट करो इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी तरह दूसरे सवाल को हल करेंगे और जिन बच्चों ने कर लिया है वो बच्चे अपने जवाब को, जो भी उनका आंसर आ रहा है उसको मैच करते चले, और जिन बच्चों से नहीं हुआ है वो दोबारा देखें। ऊपर की संख्या का इकाई अंक क्या है, 4। 4 में कितने जोड़ने हैं, 5। 4 लाइनें खींचो। 1 2 3 4। 4 में कितने जोड़ने हैं, 5। उसके बाद 5 लाइनें खींचो। 1 2 3 4 5। अब इन सभी लाइनों को काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद दहाई डिजिट को जोड़े। ऊपर कितना है, 7। 7 लाइनें खींचे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 में 7 जोड़ना है तो दोबारा से अगेन 7 लाइनें खींचे। 1 2 3 4 5 6 7। अब सभी लाइनों को काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे 14 लिखा जाएगा। यहां से हासिल नहीं जाएगी आगे क्योंकि अगला कोई हमारे पास अंक नहीं है, इसलिए इसका जवाब कितना आया, 149। तो तीसरा सवाल देखते हैं अगला। इसका 497 में 548 जोड़ने हैं। ऊपर वाली संख्या का इकाई अंक कितना है, 7। हमेशा आप लोगों को मैंने बताया था जोड़ना इकाई अंक की तरफ से शुरू करते हैं। तो पहले 7 लाइनें खींचे। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 7 में हमें कितने जोड़ने हैं, 8। उसके बाद 8 लाइनें खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सभी लाइनों को काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 को इस तरह लिखा जाता है। तो जब कभी भी हमारे पास यहाँ पे एक डिजिट से ज्यादा आंसर आता है तो हम यहाँ पे सिर्फ इकाई का ही अंक रखते हैं, बाकी सभी कहाँ चला जाता है, अगले पे हासिल। ठीक है बच्चों, आगे देखो। इसका दहाई अंक क्या है, 9। 9 में कितना जोड़ना है, 4। सबसे पहले 9 लाइनें खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में कितनी लाइनें ऐड करनी है हमें, 4। 1 2 3 4। उसके बाद हासिल कितनी है, हासिल को भी यहीं पर ऐड कर लेते हैं। एक हासिल हो गई। अब कंप्लीट लाइनों को काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
14 का, 4 का, हासिल 1। हासिल का मैंने अभी बताया था, हासिल इसी तरह से अगले अंक पर जाएगी। ठीक है बच्चों, अब अगला हम जोड़ते हैं, 4 में 5 जोड़ने हैं। यहाँ पे 4 लाइनें खींचो, 1 2 3 4। 4 में कितने ऐड करने हैं? 5। 1 2 3 4 5 और 1 हासिल है ऊपर। अब इन सभी लाइनों को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का 10 लिख दिया जाएगा। अब आगे हासिल नहीं जाएगी क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है। इसमें बच्चों एक बात खासकर याद रखना, हमें जोड़ना हमेशा इकाई अंक की तरफ से शुरू करना है। दूसरा, जो हम लाइन खींचेंगे, लाइन को थोड़ी दूरी पे बनाएं। और तीसरा, हासिल को हमेशा जोड़ के चले, हासिल को नहीं भूलना है, वरना आंसर गलत हो जाएगा। इस बात का खासकर ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब जिन बच्चों का जवाब सही है उनके लिए बहुत बहुत बधाइयां, और जिन बच्चों को अभी समझ में नहीं आया है वो बच्चे इन सवालों को दोबारा देख लें और इनको सही तरीके से करें। और जिन बच्चों का हो गया है वो अपनी क्लास की गणित की किताब निकालें, कंप्लीट प्रश्नावली होगी 5वीं या 6ठी क्लास की किताबों में, और उससे प्रैक्टिस करें, जितने हो सके उतना प्रैक्टिस करें जोड़ के सवालों की। ठीक है बच्चों, इनको उतार लो और आंसर मैच कर लो अपने। ये सभी क्वेश्चन उतार लिए होंगे। अब आगे ध्यान दें, हमारा जोड़ना सिखा दिया आप लोगों को। इससे अगला टॉपिक हमारा घटा करना था। घटा देखें, जोड़ आप लोगों को कंप्लीट करा दिए। अब घटा देखें, घटाना बेसिक क्लास का दूसरा टॉपिक और दूसरी ही हमारी क्लास है। घटाना जिस तरीके से हमने आपको जोड़ना सिखाया है, 1 डिजिट से, 2 डिजिट से, 3 डिजिट से, उसी तरीके से आपको घटा सिखाए जाएंगे। आसान है, आगे ध्यान दें। देखो, पहले हम सिंगल डिजिट के सिखाते हैं, 1 डिजिट के, एक संख्या वाले घटे। ठीक है, 9 में से 4 घटाएं। घटा का साइन क्या होता है? ये घटा का चिन्ह है, ये वाला। ठीक है बच्चों, 9 में से 4 घटाने हैं। किस तरीके से घटाने हैं ये देखो। सबसे पहले जिसमें से हमें घटाने हैं उतनी हमें लाइनें खींचनी है। 9 में से 4 घटाने हैं तो हमें 9 लाइनें खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से घटाने कितने हैं? 4। 4 लाइनें काट दो, 1 2 3 4। बाकी कितनी रहे? 3 लाइन। कितनी कितनी लाइनें बची बाकी? 1 2 3 4 5। इसका 5 जवाब आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आप लोगों को? आगे देखो और बताते हैं सिंगल डिजिट के। 7 में से 2 घटाएं। देखो, जिसमें से हम घटा रहे हैं उतनी हमें लाइनें खींचनी है। पहले 7 में से घटा रहे हैं तो पहले 7 लाइनें खींचो। 1 2 3 4 5 6 7। 7 खींच दी। अब 7 में से हमें कितने घटाने हैं? 2। तो इसमें से 2 लाइनें काट दो, 1 और 2। बाकी शेष कितनी बची? 1 2 3 4 5। तो इसका उत्तर आ जाएगा 5। सिंगल डिजिट के समझ में आए? अब एक सवाल आप लोग करें। 9 में से 3 घटाएं। वही आसान तरीका है, फॉलो करें उस तरीकों को और करें सवाल को।
आगे देखें, जिन बच्चों ने कर लिया उसके लिए बहुत अच्छी बात है, उनके समझ आ गया होगा, और जिन्होंने नहीं किया वो आगे ध्यान दे। देखो कितने में से कितना घटाने हैं, 9 में से 3 घटाने हैं। तो पहले 9 लाइनें खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने घटाने हैं 9 में से 3, तो इसमें से 3 लाइनें काट देते हैं। 3 लाइनें काट दी, उसके बाद काउंट करो कितने लाइनें बची, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जवाब क्या आया, 6। अब इसके आगे हम, ये हो गया सिंगल डिजिट के घटे। अब हम आपको जिस तरह हमने पहले सिंगल डिजिट के जोड़ बताए थे, उसी तरीके से डबल डिजिट के जोड़ बताए थे। उसके बाद उसी प्रकार हमने घटा शुरू किया है। पहले सिंगल डिजिट के घटे बताए हैं आप लोगों को, अब डबल डिजिट के घटे देखो आगे। इसमें से 2 सवाल मैं बताता हूं आपको, आप लोगों को 2 सवाल बताने से ही समझ में आ जाएगा। तीसरा सवाल आप स्वयं से करना, ठीक है बच्चों। उनतालीस में से 27 घटाने हैं आप लोगों को, ठीक है। जब जिस तरीके से हमने डबल डिजिट के जोड़ जोड़े थे, उसी तरीके से डबल डिजिट के घटे होंगे। यहां पे इकाई अंक क्या है ऊपर की संख्या में, 9। ये इकाई अंक है इसका, आप लोगों को मालूम होगा इसके बारे में, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। 9, 9 में से कितने घटाने हैं, 7। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9 लाइनें खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाइनें, 9 हो गया। अब 9 में से कितने घटाना है, 7। इसमें से 7 लाइनें काट दो, 1 2 3 4 5 6 7। बाकी कितनी लाइनें बची, 2। 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है बच्चों। अब अगला देखते हैं, अगला डिजिट क्या है इसका, दहाई डिजिट। ये इसका दहाई डिजिट है, ठीक है बच्चों। 3 में से 2 घटाने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3। कितने घटाने हैं, 2। 2 घटाने हैं तो इसमें से 2 लाइन कट कर देंगे, बाकी कितना बचा, 1। यहां पे 1 आ जाएगा। जवाब कितना आया, 12। 39 में से 27 घटाएंगे तो 12। अगला देखो, ये देखो, 45 में से 23 घटाना है आप लोगों को। पहली संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 5। जिस तरह जोड़ना हमने इकाई अंक की तरफ से शुरू किया था, उसी तरीके से घटाना भी हम इकाई अंक की ही तरफ से शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों, इसका ध्यान रखना। 5 में से कितने घटाने हैं, 3। सबसे पहले क्या करते हैं, हम 5 लाइनें खींचेंगे, ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5। अब 5 में से कितने घटाने हैं, 3। 3 लाइनें काट देंगे, 1 2 3। शेष कितनी बाकी रही, 1 2। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद 4 में से 2 घटाने हैं, 4 लाइनें खींचो, 1 2 3 4। घटाना कितना है, 2। इसमें से 2 लाइनें कट कर दो, 1 2। बाकी कितना बचा, 2 लाइनें बची। 45 में से 23 घटाएंगे तो कितना बाकी रहेगा, 22। करो इनको, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक सवाल मैं आपको देता हूं, आप लोग स्वयं से करें उसे। करें इसको।
ये कर लिया होगा। जिन बच्चों ने कर लिया है वो बच्चे अपने आंसर को मैच करें, और जिन बच्चों ने नहीं किया वो आगे ध्यान दें, दोबारा समझें। देखो 75 में से कितने घटाने हैं? 24। घटाना हमेशा किस तरफ से शुरू करते हैं? इकाई अंक की तरफ से। इसका इकाई अंक क्या है? ऊपर वाली संख्या का 5। 5 में से कितने घटाना है? 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसमें से घटा रहे हैं उतनी लाइनें खींचें। 5 में से घटा रहे हैं तो 5 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5। 5 में से कितने घटाने हैं हमको? 4। तो 4 लाइनें इसमें से काट दो। 1 2 3 4। बाकी कितनी शेष बची? 1। 1 यहां पे लिख दो। उसके बाद आगे देखो, 7 में से कितने घटाने हैं? 2। तो 7 लाइनें खींचो। 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से कितने घटाने हैं? 2। 2 लाइनें कट कर दो। 1 2। बाकी कितनी बची? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 लिख दो। जवाब कितना आया? 51। अब आप लोगों में से काफी बच्चों का जवाब ये सही होगा, और जिन बच्चों का जवाब सही नहीं है वो ध्यान दें, अच्छी तरीके से मेहनत करें। अब जिस प्रकार हमने आप लोगों को जोड़ सिखाया था, पहले सिंगल डिजिट, उसके बाद डबल डिजिट, फिर 3 डिजिट वाले सवाल सिखाए थे, उसी तरीके से हमने आपको घटे सिखाए हैं। पहले सिंगल डिजिट का घटा सिखाया है, उसके बाद डबल डिजिट का घटा सिखाया है। अब 3 डिजिट वाले घटे देखो। पहला एग्जाम्पल देखो, 759 में से 438 घटाएं। देखो हमेशा घटाना किस तरफ से शुरू करते हैं? इकाई अंक की तरफ से। इकाई अंक इस तरफ है, आप लोगों को इतना तो मालूम हो गया होगा। इकाई अंक इस तरफ है। तो 9 में से कितने घटाने हैं? 8। 9 में से 8 घटाने हैं। जिसमें से घटाना होता है उतने ही हम लाइनें खींचते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से कितने घटाने हैं? 8। तो 8 लाइनें काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी शेष कितनी लाइनें बची? 1। 9 में से 8 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा। अब आगे देखें, 5 में से कितने घटाना है? 3। सबसे पहले हम 5 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5। 5 में से कितने घटाने हैं? 3। इसमें से 3 लाइनें कट कर दो। 1 2 3। बाकी कितनी शेष बची? 2। 2 हमारा जवाब रहेगा यहां पर। उसके बाद 7 में से 4 घटाना है। 4 लाइनें खींचो। 7 लाइनें खींचो। 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 4 घटाने हैं, तो 4 लाइनें कट कर दो। 1 2 3 4। बाकी कितने बचे? 3। 3 यहां पे लिख दो। और हमारा जवाब कितना हुआ? 759 में से 438 घटाएंगे तो 321 आएगा। अब जिन बच्चों के समझ में आया वो भी देखें। हम एक और सवाल कराते हैं इसी के ऊपर, इसको नोट करते जाएं साथ साथ। ठीक है बच्चों। अब दूसरा एग्जांपल देखें, 3 डिजिट का ही। दूसरा सवाल देखें। 899 में से 788 घटाने हैं। आसान सा सवाल है, आगे ध्यान दें। देखो घटाना किस तरफ से शुरू करते हैं? इकाई अंक की तरफ से। इसमें इकाई अंक क्या है? 9। 9 में से 8 घटाने हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद 8 लाइनें कट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी कितना शेष बचा, 1। उसी प्रकार 9 में से 8 है, यहां पर भी 1 बचेगा। 8 लाइनें खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कितने घटाने हैं, 7। 7 लाइनें कट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7। शेष कितना बचा, 1। जवाब कितना है इसका, 111। अब इसी प्रकार तीसरा सवाल हम आप लोगों के लिए देते हैं, आप लोग इसको करें। इसको पहले नोट डाउन कर ले कॉपी में। कॉपी में जितने भी मैं सवाल करा रहा हूं आपको, इनको करें और इनके अलावा अलग से किताब से प्रैक्टिस और करें। ठीक है बच्चों, इसको करें। तीसरा सवाल देखो, यह सवाल आपको स्वयं से करना होगा। कोशिश करें करने की। करें इसको। आगे देखें, जिन बच्चों ने कर लिया वो अपना जवाब मैच करें, और जिनों से नहीं हुआ वो दोबारा देखें आगे। देखो, घटा हमेशा किस तरफ से शुरू होता है, इकाई अंक की तरफ से। इकाई अंक 7 है ऊपर वाली संख्या का, और नीचे वाली संख्या का 2। तो घटा हमेशा इस तरफ से शुरू होगा। जिस तरह जोड़ शुरू हुआ था उसी तरह घटा शुरू होगा। हमेशा जिस संख्या में से हम घटाते हैं उतनी ही हम लाइनें खींचते हैं। अब यहां पर हम 7 में से 2 घटाएंगे, तो यहां पर 7 लाइनें खींचो। 5 6 7। 7 लाइनें हो गई। 7 में से कितने घटाने हैं, 2। 2 लाइनें कट कर दो। बाकी शेष कितनी बची, 1 2 3 4 5। यहां पर 5 लिख दे। उसके बाद आगे देखो, 9 में से 4 घटाने हैं, तो 9 लाइनें खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से कितने घटाने हैं, 4। तो 4 लाइनें कट कर दो। 1 2 3 4। बाकी कितना रहा, 1 2 3 4 5। अब आगे देखो, दोबारा 9 में से कितने घटाने हैं, 5। 9 लाइनें खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से 5 लाइनें कट करो। 1 2 3 4 5। बाकी कितनी बची, 1 2 3 4। 4 यहां पर नोट कर दो। कितना जवाब आया, 997 में से 542 घटाएंगे तो 455। अब जिन बच्चों का सही आया है उनके लिए आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और जिनके नहीं आया है वो और कोशिश करें, मेहनत करें अच्छी तरीके से। दोबारा क्लास को देखें और ध्यान देके दोबारा इसको नोट करें। अब 2 सवाल हम आपको घर के लिए देंगे। इसमें कितने मिनट की हो क्लास टोटल, हासिल का सवाल बता दूं तो।
अब हम इसमें आगे आप लोगों को हासिल वाले घटे बताएंगे, जिन घटों में हासिल जाती है। आसान है, आगे ध्यान दें। पहले सिंगल डिजिट से शुरू करते हैं, जिन घटों में हासिल की जरूरत पड़ती है। देखो, हासिल वाले घटों में सिंगल डिजिट के सवाल नहीं होते, डबल डिजिट से ही हासिल वाले घटे शुरू होते हैं। ओ यार, गलत बता दी। अब हम आपको हासिल वाले घटे बताते हैं, हासिल किस तरह ली जाती है। ये तो बिना हासिल वाले घटे अभी बताए हैं अभी तक। अब आगे हम आपको जो घटा बताएंगे जिन्हों में हासिल की जरूरत पड़ती है, वो देखो। चौवालीस में से 25 घटाएं। देखें आगे। अब घटा हमेशा किस तरफ से शुरू होता है? इकाई अंक की तरफ से। अब मुझे आप लोग बताएं, 4 में से 5 घटा सकते हैं क्या? नहीं घटा पाएंगे, तो इसमें हासिल ली जाएगी। अब हासिल किस तरह ली जाएगी वो आगे ध्यान दें। देखो, हमने जब जोड़ किए थे तो हमने यहां पर डबल डिजिट आ रहे थे, तो हमने हमारी हासिल अगले अंक पर भेजी थी। अब हम घटा कर रहे हैं तो हमारी हासिल हम वापस लेंगे। वो किस तरह लेंगे वो देखें। 4 में से 5 हम नहीं घटा सकते, क्योंकि ऊपर छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या। तो हम क्या करेंगे, अगले अंक से हासिल लेंगे, इस वाले अंक से, जो यहाँ पे आगे अंक रहेगा ऊपर वाली संख्या का, उसमें से हम हासिल लेंगे। हासिल हमेशा सिर्फ एक ही ली जाएगी। यहां से हम एक हासिल लेते हैं, यहां पे बाकी रह जाता है 3, और हासिल यहां पे जुड़ेगी नहीं, इसके साइड में आके इस तरह लग जाएगी। यह बन जाएगा 14। अब बताओ मुझे, 14 में से 5 घटा सकते हैं आसानी से? जो अभी आपको सिंगल डिजिट वाले बिना हासिल वाले घटे बताए थे, उसी तरीके से अपना फॉर्मूला यूज करें। 14 में से 5 घटाने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 14 लाइनें खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 लाइनें हो गई। अब इसमें से हमें कितना घटाना है? 5। तो इसमें से 5 लाइनें कट कर देते हैं। जिस तरह हमने पहले घटे सीखे हैं, सेम वही प्रोसेस है, बस हासिल लेना सीखो। हासिल किस तरह ली जा रही है। 5 लाइनें काटते हैं, 1 2 3 4 5। बाकी कितने रहे उनको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पे आ जाएगा 9। उसके बाद देखो, ये 4 तो कट चुका है, हमारे पास यहां पे कितना रहा है अब? 3, क्योंकि हमने एक हासिल इसमें से निकाल चुके हैं पहले ही। 3 में से 2 घटाएं, 3 लाइनें खींचे, इसमें से 2 लाइन कट कर दें, बाकी कितना रहा? 1। तो 44 में से 25 घटाने पर हमें 19 मिलता है। हासिल के घटे बहुत आसान है, थोड़ा सा आगे ध्यान दें, आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। ये आपको समझ आया होगा। और आगे ध्यान दें, हम आपको और सवाल कराते हैं हासिल वाले। घटा करें। देखो, 8 में से हम 9 नहीं घटा सकते, क्योंकि 8 छोटी संख्या है और 9 बड़ी संख्या है। तो क्या करेंगे, इससे अगली जो अंक है उससे हासिल लेंगे। यहां से हासिल हमेशा इससे अगले अंक से ही ली जाएगी, और हासिल हमेशा एक ही ली जाएगी। यहां पर 9 था, 9 में से हमने एक हासिल ली, तो यहां पे बाकी रहा 8, और वो हासिल यहां पे आके इस तरह लग जाएगी। ये बन गया 18। 18 में से
9 घटाएं, 18 लाइन खींचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 में से कितने घटाने हैं? 9। तो 9 लाइन कट कर दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाकी कितना रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे देखें, 8 में से कितने घटाने हैं? 4। अब ये गलती मत करना बच्चों, कभी 9 में से ही 4 घटाए नहीं आप लोग, इसको इस तरह क्रॉस मार देना, ठीक है बच्चों, और ऊपर इसका फाइनल रिजल्ट लिख देना। ऊपर कितना है बचा? 8। 8 में से 4 घटाएं, 8 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कितने घटाने हैं? 4। 4 लाइनें कट करो, 1 2 3 4। बाकी कितने बचे? 1 2 3 4। तो हमारा जवाब कितना आया? 4। 98 में से 49 घटाने पर कितना आता है? 49। ठीक है बच्चों। अब तीसरा सवाल हम आप लोगों के लिए देते हैं, एक हासिल वाला, आप लोग करें। करें इसको, जिस तरह आप लोगों को ये 2 सवाल बताए थे सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। करें। देखें, ये आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं इसको एक बार सोल्व कर देता हूं, अपना जवाब मिलान करें। मुझे ये बताओ, 7 में से 9 घटा सकते हैं क्या आप डायरेक्ट? नहीं घटा सकते, क्योंकि 7 छोटी संख्या है और 9 बड़ी संख्या है, इस वजह से नहीं घट सकता। हाँ, यदि अगर 9 ऊपर रहता और 7 नीचे रहता, 9 में से 7 घटाना आसान है, 7 में से 9 घटाना आसान नहीं है। उसके लिए हमें हासिल लेनी होगी। हासिल कहां से लेते हैं? अगले अंक से। अगला अंक क्या है? 8। 8 में से हम एक हासिल लेंगे, यहां पे कितना बचा? 7। और हासिल कहां पे लग जाएगी? यहां पर आकर। ठीक है बच्चों, हासिल हमेशा एक ही ली जाती है और हासिल इसके साथ लगाई जाती है, साथ में लिखी जाती है, इसमें जोड़ी नहीं जाएगी, इसके साथ लिखी जाएगी और हमेशा इसके बाईं तरफ ही लिखी जाएगी, यानी बाएं तरफ, इस तरफ। ठीक है बच्चों। 17 में से 9 घटाएं। अब 17 लाइन खींचे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 में से 9 लाइनें कट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाकी कितनी बची? इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेंगे। अब आगे देखो, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये तो आसान सा है, आप लोगों को अभी इतना समझ में आ गया होगा। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचता है। इतना थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, हर बार जैसे जैसे आगे घटा करते जाएंगे तो लाइन ही ना खींचो, छोटे छोटे जो जवाब है उनको डायरेक्ट दिया करो। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है बच्चों।
अब आप लोगों में से काफी बच्चों का ये जवाब सही होगा, तो मैं आपको घर के लिए कुछ सवाल देता हूं, आप उनको घर से करके लाना। इसमें हासिल वाले भी रहेंगे और बिना हासिल वाले भी रहेंगे। ये 3 सवाल हैं, इनको घर से कर कर लेकर आना। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।